Hello student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel Dileep Infotech 72. जैसे इसके हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 4 पढ़े हुए थे लोग, आज हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि हम लोग को यूनिट 5 में आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है टेबल, ठीक है। तो टेबल में दे रहा है कि डाटा विच अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। टेबल हम लोग का कैसे बनता है, तो एक रो और एक कॉलम मिलता है तो हम लोग का एक टेबल बनता है, ठीक है। तो रो और कॉलम बनता कैसे है, तो जैसे ऊपर से जो लाइनिंग आता है उसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं और जो पंक्ति होता है उसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। तो रो और कॉलम मिलेगा तो हम लोग क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा। अब दिया गया है क्रिएटिंग टेबल में क्विक टेबल व्हाट प्रोवाइड्स सेवरल प्री फॉर्मेटेड टेबल व्हिच कैन इजीली बी इंसर्टेड विद द क्विक टेबल ऑप्शन। यानी क्विक टेबल ऑप्शन का मतलब हो गया एमएस वर्ड में ऑलरेडी हम लोग का टेबल बनाया हुआ रहता है, ठीक है। उसमें से हमको जितना रो चाहिए आवश्यकता के अनुसार और जितना कॉलम चाहिए उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग अपना इंसर्ट कर सकते हैं लोग, ले सकते हैं लोग, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि उसमें 10 ही को रो मिलता है और 10 ही को कॉलम मिलता है, ठीक है। अगर उससे अधिक की अगर हमको आवश्यकता पड़ता है तो वहां से हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्विक टेबल में ही देखते हैं लोग इसको कैसे बनेगा। तो प्लेस द इंस्ट्रक्शन वेयर यू वांट द टेबल टू अपीयर। सबसे पहले हम लोग अपना प्लेस चूज करेंगे और इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे तो वहां हम लोग का टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां से जितना हमको टेबल लेना है सैंपल उसका दिखाने लगेगा, वहां से हम लोग आसानी से अपना ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विनवर्ड यानी एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड हम लोग का ओपन हो गया है। अब यहाँ से इंसर्ट में आते हैं, यहाँ टेबल दिया गया, यहाँ से जितना हम लोग टेबल की आवश्यकता है उतना हम लोग टेबल ले सकते हैं। अब इसमें 1 2 3 गो हम लोग का कॉलम है और 1 2 3 4 गो हम लोग का रो है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं और जो पंक्ति आया है उसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं और जो एक बॉक्स बना हुआ है उसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नेम, फिर टैब बटन के मदद से हम लोग अगले सेल में एंट्री करते हैं लोग। यहाँ एड्रेस लिखते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हमको कोई नाम लिखना होगा जैसे कि यहाँ नाम लिख लिया गया अनुज, ठीक है। इसका एड्रेस यहाँ दे दिया गया तरैया, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस मोबाइल नंबर लिख लेंगे, फिर दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नाम यहाँ जैसे हम लोग लिख लेते हैं रवि, इसका एड्रेस यहाँ दे देते हैं हम लोग डुमरसन, ठीक है। उसके बाद यहाँ तीसरा नाम हम लोग लिखते हैं जैसे कि यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सीता, इसका एड्रेस यहाँ से जैसे हम लोग दे देते हैं छपरा। यहाँ पे हम लोग जो मोबाइल नंबर लिखना है मोबाइल नंबर लिख लेंगे। तो ये हम लोग का क्या बन चुका है, टेबल बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं लोग, ठीक है। उसके आगे हम लोग का दिया गया है क्रिएटिंग टेबल में इंसर्ट ऑप्शन। यानी इंसर्ट ऑप्शन का मतलब अगर हम लोग कहीं उससे जो टेबल हम लोग का दे रहा है उससे अगर कहीं अधिक टेबल लेने की अगर हमको आवश्यकता जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग इंसर्ट ऑप्शन के माध्यम से आसानी से हम लोग अपना ले सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाकर जब टेबल पे क्लिक करिएगा तो इंसर्ट टेबल, वहां इंसर्ट टेबल आएगा। इंसर्ट टेबल पे जब क्लिक करिएगा तो देन डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, यानी आपके स्क्रीन पे इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, आई मीन दिखाएगा। दिखाने के बाद वहां लिखा हुआ मिलेगा कि राइट नंबर ऑफ रो और राइट नंबर ऑफ कॉलम, यानी आपको कितना रो लेना है और कितना कॉलम लेना है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में हम लोग मैक्सिमम रो और कॉलम 1 से लेकर 63 तक ले सकते हैं, यानी कॉलम भी 1 से लेकर 63 तक ले सकते हैं और रो भी 1 से लेकर 63 तक हम लोग ले सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग जितना लेना होगा उतना आसानी से हम लोग ले सकते हैं लोग। तो इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, यहां से इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ दिया गया हम लोगों का इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम में हम लोग 10 गो कॉलम डाल दिए और 15 गो यहाँ पे हम लोग रो डाल दिए। अब जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से हम लोग का 10 गो रो आया है और 10 गो कॉलम आया हुआ है, ठीक है। अब उसके आगे दिया गया है क्रिएटिंग टेबल में ड्राइंग ऑप्शन, यानी जैसे यहाँ हम लोग का जो टेबल दिया गया है, ठीक है, उसका सारा का साइज हम लोग क्या है तो सेम टू सेम वही है, ठीक है। लेकिन
हम लोग कोई अगर नाम लिखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कोई नाम बड़ा होता है तो कोई नाम छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा नाम के लिए छोटा जगह चाहिए और बड़ा नाम के लिए बड़ा जगह चाहिए। तो जैसे हम लोग एक पेपर और एक पेंसिल लेके ड्राइंग करते हैं, टेबल बनाते हैं लोग, उसी तरह यहाँ भी हम लोग एक पेंसिल लेके टेबल को ड्राइंग कर सकते हैं लोग। टेबल हम लोग अपने जरूरत के अनुसार बना सकते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है ड्रॉ टेबल में, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ टेबल इनटू योर डॉक्यूमेंट बाय सेलेक्टिंग वर्ड ड्रॉ टेबल फीचर। दिस ऑप्शन अलाउ यू टू क्रिएट ए टेबल विथ रो एंड कॉलम इन द डिसाइड ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ हम लोग अपने जरूरत के अनुसार रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, जितना रो की आवश्यकता होगा और जितना कॉलम की आवश्यकता होगा। तो इसके लिए क्या करिएगा, इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे जब क्लिक करिएगा तो नाउ टेबल सब मेन्यू अपीयर, यानी टेबल पे जब क्लिक करिए तो जितना हम लोग का टेबल में ड्राइंग टेबल, उसके पहले हम लोग इंसर्ट टेबल पढ़े हैं, उसके पहले हम लोग क्विक टेबल पढ़े, सारा का सारा दिखाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें से हमको क्या सिलेक्ट करना है, तो ड्रॉ टेबल सिलेक्ट करना है। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंट टर्न इनटू ए पेंसिल, जो हम लोग का माउस पॉइंटर होता है वो पेंसिल के रूप में टर्न कर जाता है, मूव कर जाता है। उसके बाद नाउ ड्रॉ टेबल, वहां से हम लोग टेबल को खुद से क्या कर सकते हैं, अपना ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।